अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड जो गलत है सो गलत है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हमें से पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है जी, इसलिए आप अक्षय कुमार हो सर। हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग? मैं क्या ही बताएं, घोर कलयुग जिसे हम कहते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप अपना एस्पिरेशन इंस्पिरेशन मानते हो, तो ज़रा देख लो इनकी हरकतें एक बार आप देख लें। क्या ये सच में उसके लायक हैं? क्या ये सच में आपके प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट के लायक हैं? सिंघम, एक मिनट। सिंघम, ये करते हैं ना ये लोग। और वो फिर कौन है आपका वो? हे मीना, हे ये लो मीना, जुबा केसरी, मीना, ये लोग आपके आइडल हैं, है नहीं? और तीसरे हमारे वो भाई साहब हैं, क्या कर रही है, जुबा केसरी, क्या कर रहे हैं यार आप लोग? और चलो इनकी तो बात ही क्या करें, ये मतलब आप इनको पैसा दिखाओ और ये कुछ भी बेचने करने को तैयार है। ये सो कॉल्ड ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा, आपको ये जो हमारे कुमार साहब हैं, इनका ऐड आपको दिखता होगा। अगर आप कभी सिनेमा हॉल गए होंगे फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पे वो ऐड दिखा है आपने, वो औरतों वाली बीमारी, तो देख लिया ना आपने? हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। उसमें क्या बोलते हैं ये कि हीरोपंती फूफू करने में नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा, तो अगर हीरोपंती फूफू करने में नहीं तो क्या थूथू करने में है? वो पान मसाला खाओ, थूथू करते रहो दिन भर, उसमें हीरोपंती है? आप समाज को क्या मैसेज देते हो सो कॉल्ड अपनी फिल्मों से या बाकी चीज़ों से, और फिर आके पैसे कमाने के लिए आप क्या चीज़ें कर रहे हो? और आप ऐसा बस इमेजिन करो कि एक ऐसी ब्रांड इतनी बड़ी पान मसाले की ब्रांड, वो सो कॉल्ड ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, एक नहीं, दो नहीं, तीन को एक ही बार में हायर करके उनसे एड कैंपेन चलाती है। तो आप सोचो कितना बेइंतहा पैसा होगा इन कंपनी के पास। जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कभी हॉलीवुड के बॉन्ड साहब को लेकर आती हैं, तो कभी अपने ही बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, मतलब सारे टॉप के एक्टर्स को लेकर आते हैं, उनसे ये सब काम करवाते हैं ये। और काम करवाते हैं क्या, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला गया हो कि आप प्रमोट करो हमारा, नहीं, ये खुद से करते हैं। इनके सामने पूरा ड्राफ्ट जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, खुद से ये प्रमोट करते हैं ना। जो रिसेंट जो भी ऐड चल रहा है वो इलायची का है फॉर श्योर। तो कुछ लोगों के पास बोलने के लिए एक ये चीज़ मिल गई है कि ये लोग पान मसाले को प्रमोट नहीं कर रहे हैं बट इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज़ बियर मी दैट थॉट कि वो जो ब्रांड है, ठीक है, मैं नाम क्या ही लूँ, वो जो ब्रांड है वो बाकी चीज़ें भी बनाता है, चाहे आप केसरी की बात कर लो, इलायची की बात कर लो। तो इनका जो मेजर जो इनको रेवेन्यू है ना, ये इलायची और केसरी बेचकर नहीं आता है, ये टोबैको बेचती है ये कंपनीज़, ठीक है। इनको ना 90 to 95% रेवेन्यू इनका पान मसाले से आता है। ये इलायची और ये केसरी, ये तो कवर अप करने के तरीके हैं। इनका ये मेन पान मसाले की ब्रांड है,
इनको मेजॉरिटी जो इनका रेवेन्यू है वो पान मसाले से आती है। बाकी एक्टर्स को ये मतलब आप ऐसा मानो कि आपने केसरी और इलायची का आपने ऐड देखा, ठीक है। नाउ ये जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं ये डायरेक्टली आपको आके नहीं बोलते हैं कि पान मसाला खा लो, लेकिन आपको इलायची और केसरी के बारे में बताते हैं। जुबां केसर, आपने वो ऐड देख लिया, ठीक है, जुबां केसरी। अभी यार केसर खा के जुबां केसरी होती है या इलायची खा के जुबां केसरी होती है, मुझे नहीं पता, मुझे भी इलायची दो वैसी वाली फिर। एंड मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो ये कवर अप करने के तरीके हैं। तो डायरेक्टली ये टोबैको को प्रमोट नहीं करते हैं, बट ये ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये देखो ये हमारे ब्रांड का नाम है। अब आप सोचोगे कि चलो इसने इलायची को प्रमोट किया, इसने केसरी को प्रमोट किया, तो ये ब्रांड आखिर है क्या। फिर आप जब इस ब्रांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टोबैको कंपनी है, साले मसाला बेच के पैसे कमाते हैं, ये तंबाकू मसाला ऑफ कोर्स। तो ये ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, मतलब लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में अपने कंपनी का नाम तो डाल दिया ना कि हाँ हमारे नाम की एक कंपनी एग्जिस्ट करती है। अब आप चाहे उनके बारे में जो सोचो, आपको मालूम तो पड़ गया। तो फ्री में इनका ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है, इलायची और केसरी के नाम का कवर अप है और बेचते क्या है, पान मसाला। अब कोई आदमी इनके ब्रांड को पूछते हुए जाता है कि आखिर ये ब्रांड है क्या, तो पता चलता है कि शायद गुटखा बेचती है। जो गुटखा लवर्स होते हैं उनको फिर ये मौका मिल जाता है कि अगर इतने बड़े बड़े सेलेब्स इनको प्रमोट कर रहे हैं तो मे बी इनके पान मसाले में कुछ बात होगी, फिर जाके ये लोग ट्राई करते हैं। तो इनके सेल्स को बूस्ट मिल गया, ये एक्टर्स पैसा लेके निकल गए। और सफ़र कौन कर रहा है, तो आप और हम जैसे नॉर्मल लोग, रेगुलर लोग। हमारी लाइफ इतनी चकाचौंध वाली नहीं होती है, हमारे पर 24 घंटे कैमरा नहीं होते हैं, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि इनको इतने बड़े ये जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, जो इतने बड़े सेलेब्स हैं, इनको आकर लाइफ के इस मुकाम तक पहुँचाया किसने? हमने। आप लोग जाते हो ना सिनेमा हॉल में जाके टिकट खरीदते हो, तब तो ये जाके स्टार बने। तो ये जो आज इतने बड़े स्टार बनकर बैठे हैं किसकी वजह से? हमारे और आपकी वजह से। और ये जो पान मसाले की जो ब्रांड्स हैं जी भी, ये रेवेन्यू कहाँ से कमा रही है? बिकॉज आप जैसे लोग खाते हो, आप और हम खाते हो ना। तो कहीं ना अब हम बस दूसरों पे सवाल ना उठाएं। एज पब्लिक हमको भी जागरूक होना पड़ेगा, एज सोसाइटी हमें भी जागरूक होना पड़ेगा कि यार आखिर चलो ठीक है, ये सब बातें एक साइड पे है कि इसको ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर रियल कल्प्रिट है कौन? खरीद कौन रहा है सामान उनके? मेन सवाल ये है। आप अगर उनके सामान खरीदना बंद कर दो, आप अगर ऐसे लोगों को टॉलरेट करना बंद कर दो, ठीक है, नहीं दो इनकी टिकट के पैसे मत परचेज करो आप, तो फिर क्या ये एक्टर्स ये फिर उस लेवल पे पहुंचेंगे? ये जो सेलेब्स वर्ड का जो यूज़ होता है, ये एक्टर्स नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं। एक्टर्स अपने आप को कोई नहीं बोलता है। बॉलीवुड में सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। कोई सुपर स्टार है, कोई मेगा स्टार है, कोई रॉक स्टार है, सब स्टार है, एक्टर कोई नहीं है। तो ये जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, इनको हमने बनाया, खुद से नहीं बने ये। और ये जो सो कॉल्ड पान मसाले की ब्रांड है, जो एक ही बार में इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स को साथ में लेके आ रही है, जस्ट इमेजिन कितना पैसा है इनके पास। एंड वो पैसा आया कहाँ से? 95% रेवेन्यू जो उनका टोबैको से आ रहा है, वो हम और आप दे रहे हो। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि तो सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। पहली चीज़ कि ये जो सो कॉल्ड ऐसे एक्टर्स या जो भी ऐसे सेलेब्स सो कॉल्ड आपके हैं, इनको ना एज एस्पिरेशंस एंड एज इंस्पिरेशन इनको मानना पहले बंद करो, ठीक है। इनकी फिल्में आती है, ढंग की आती है, नहीं आती है, देखना है देखो, मत नहीं देखना मत देखो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये हमारा हेल्थ रिलेटेड वीडियो है, तो अभी आजकल कुछ बहुत ही अलग सीन चल रहा है, बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। वो आपका डिसीजन है, क्या नहीं है क्या वो। तो मैं किस बारे में बात कर सकता हूँ? टोबैको कंजम्पशन के बारे में। हम सबको मालूम है टोबैको कंज्यूम करने से क्या होता है, हम सबको पता है। साइड इफ़ेक्ट्स हमें मालूम है, रिपरकशंस क्या होंगे। यार कितनी फैमिलीज़ हर साल गुजर जाती है इन सब चक्करों में। आपने माउथ कैंसर के पेशेंट्स नहीं देखे हैं जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आप उन लोगों से, मतलब जो माउथ कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, आप कभी उनसे मिले नहीं हैं। वो इतना बड़ा घाव मुंह में बनता है कि उनका मुंह बंद नहीं हो पाता, खाना नहीं खा पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, बहुत ही गंदी स्थिति होती है। आप वो स्थिति अपने आंखों से देख नहीं पाओगे, बहुत गंदी स्थिति होती है वो। आप एक बार काम करो, आप कभी अपनी लाइफ में जो लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे आपके घर में कोई है या कोई भी, उनको बस एक बार बोलो कि जाके किसी कैंसर हॉस्पिटल का एक टूर मार के आए और उन पेशेंट से जाके मिले जिनको माउथ कैंसर है। इट्स नॉट गुड यार, इट्स नॉट कूल। आप अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हो। एंड आपकी ज़िंदगी केवल आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत लोगों से रिलेटेड है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं। आपको कुछ हो गया तो फिर उनको कौन देखेगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस स्टफ। खाते भी, अब मैं क्या ही बोलूँ सी, अब मेरे तो ऐसा है नहीं कि मेरी एक बार बोलने से आप छोड़ दोगे, अब
मैं पहली बार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है, नहीं कितने लोग तो मेरे से काफ़ी उम्रदराज होंगे, उनको सब कुछ पता होगा, मेरे से अधिक जीवन ये लोगों ने देखा है, मेरे से अधिक एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड ये लोग हैं, तो मैं इनको क्या ही सिखाऊंगा। तो अंततः मैं बस यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले तो इन लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए आप, ठीक है। ये कुछ भी करेंगे पैसों के लिए, कुछ भी इनको पैसे फेंक के दे तो ये साले कुछ भी करेंगे, ठीक है। ये खान हैं, ये किंग हैं, ये आई एम सॉरी बट मेरे शब्द आ रहे मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स ये फैमिली चैनल है, कभी अगर आपको सुनना है मैं असल में क्या बोलता हूँ इन लोगों के बारे में, तो मेरे से अकेले में आके मिलिए। और बाकी रही बात, तो ऑफकोर्स रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने बात किया है कि क्या फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं क्या नहीं, वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। PCOS एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर हमने पूरी सीरीज़ बना के रखी है, वो भी आप जाकर चेकआउट कीजिए कि किस तरीके से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से वेट लॉस कर सकते हैं। एंड यार, टोबैको कॉजेज कैंसर, डज नॉट मैटर हुएवर द सेलिब्रिटीज़ आर हु आर प्रमोटिंग देम, डज नॉट मैटर। इनको फॉलो करना बंद करो और इनके सामान खरीदना बंद करो। मेन कल्प्रिट आप और मैं हूँ, हम सुधर जाएंगे तो ये भी सुधर जाएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून।